हमारे संप्रदाय का प्रमाण ग्रंथ है दासबोध। और उसमें एक बताया एकदम महत्वपूर्ण बातें बताइए। और वो बताते हैं पहले ते हरिकथा निरूपण, हरिकथा हरिकथा। तो हरिकथा के माध्यम से हम जो जीवनानंद अनुभव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या हो गया, एक दिन ऐसा ही सब देवता जो है ना गंगा स्नान करने के लिए गए थे। और उसी समय उसने देखा कि जल में एक सुवर्ण कमल आ रहा है। तो स्वर्ण कमल देखने के बाद वहां उस वो इंद्र को लगा कि अरे यहाँ का उगम स्थान कहाँ है, हम देख ले जाएंगे। और फिर ये इंद्र उसका पता लगाने के लिए हाँ गंगा के तीर की तरफ ऊपर की तरफ चलने लगा। और वहां जाने के बाद वहां मूल स्थान पर गया तो वहां एक तेजस्विनी कन्या दिखाई दी, उसी तेजस्विनी युवती दिखाई दी। और वो रोती थी और उसके आंख से जो अश्रु गिर रहे थे तो उसे स्वर्ण कमल निकल रहे थे। फिर वो गए, उसके पास गए, उसे युवती को पूछा कि देवती देवी आप क्यों क्यों ये क्या हो गया आपसे, क्या क्यों क्यों ऐसी रो रही है। तो बोलते चलो मैं मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चलेगा। फिर वो देवी के पीछे पीछे ये जाता है, इंद्र जाता है। और वहां जाता है तो वहां एक सिद्धासन के ऊपर एक सुंदर पुरुष बैठा हुआ दिखाई देता है और उसके साथ एक युवती भी होती है। और फिर वहां जाने के बाद देखो वो रुद्र होते हैं, रुद्र। फिर वो बताते हैं, वो इंद्र पूछता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरा अखत्यारी में, ये सब मैं देवराज इंद्र हूँ, ये सब मेरा अखत्यारी में है। तो वो जो पुरुष है वो खाली हंसता है। और ये जो युवती है ना जो रोती थी, उसे बताया कि उसको मेरे पास लेके आओ करके। वो स्पर्श करती है तो एकदम ऐसा होता है, स्थिर हो जाता है। फिर वो उसे बोलते हैं ठीक है वहां लेके जाओ उसे। तो वहां जाने के बाद उसे बोलता है ठीक है वो गुफा है ना उसका दरवाजा खोलो और उसे अंदर देखने दो। जब ये अंदर देखता है तो वहां चार तेजस्वी पुरुष दिखाई देते हैं, इंद्र जैसे, इंद्र जैसे वो चार दिखाई देते हैं। और फिर ये बताता है, ये रुद्र उसे बताता है कि तुम्हारी सबकी अवस्था यही हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या होना, तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा और उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करेंगे, दुस्सह कर्म करे, बहुत लोगों को मौत के घाट उतारेंगे और पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा तुम स्वर्गलोक में आ जाएंगे। तो अब ये चारी इंद्र जो है ना, तो वो बोले ठीक है आपकी आज्ञा के अनुसार हम मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जाएंगे। कौन है नीचे जो चार इंद्र थे, वो बोले हम मनुष्य लोक में जाएंगे। और ये इंद्र तो डर गया था। फिर वो उसने बता दिया कि देखो मैं मेरा एक अंश जो है इनके साथ दे दूंगा। तो अभी देखो ये दिखने लिए चार इंद्र है, उसने क्या बता दिया। परंतु देखो वहां हम जो है ना, तो हमारा हम धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार, ये इनके द्वारा ही हमारा ये होना चाहिए। माता के गर्भ में हमारी निर्मित इनके द्वारा ही होनी चाहिए। किसके द्वारा? धर्म, हाँ धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार। तो इसने ऐसा बता दिया तो ठीक है। और ये सब चार चार इंद्र थे ना, वो चार इंद्र। और ये इंद्र जो था खुद, तो उसने बता दिया कि मैं मुझ में से, मेरे इससे एक मैं इंद्र निर्माण करूंगा और वो पांचवा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। और ये देखो ये युद्ध करके फिर इंद्रलोक में चले जाएंगे। लेकिन ये देखो अभी ये वचन सुनने के बाद महादेव जी ने कहा मैं अपने, इंद्र ने बता दिया कि मैं अपने वीर्य से पांचवा उत्पन्न करूंगा। और वो जो पांचवा है ना वही अर्जुन हो गया। देखो तो इसी प्रकार भगवान रुद्र ने उस युवती को बता दिया। देखो युवती थी ना, वो साक्षात स्वर्ग की लक्ष्मी थी। और वो बता दिया, उसने बता दिया कि ये जो है तो वहां मनुष्य लोक में तुम्हें उसकी पत्नी करके जाना पड़ेगा। देखो और ये जो है ना, ये पांचवी ये स्त्री जो है ना, ये सची का अंश थी, यानी सच इंद्र पत्नी है ना। तो इसी प्रकार देखो ये पांच इंद्र हो गए, हाँ पांच इंद्र, और ये सची उनकी पत्नी करके आ गई। देखो यहां मैं क्या बताना चाहता हूं,
जो हमारी जन्म प्रक्रिया जो है ना, हम तो अनादि है, अनादि है। जितने ये जीव जो है ना, जीव अनादि है। हाँ, और चेतन परमात्मा भी अनादि है। जीव अनादि है, चेतन परमात्मा अनादि है, और सबकी उपस्थिति जो है ना, वो कारण देह में रहती है। तो कारण देह जो है, कारण देह में सबकी उपस्थिति रहती है। तो हम देखते हैं ना, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, अव्याकृत और मूल माया। जो अव्याकृत जो है, ब्रह्मांड का अव्याकृत जो भाग है, तो उसमें ये सब अनंत जीव है, अनंत जीव है। और ये अनंत जीव जो है, अपने अपने कर्म के हिसाब से देह धारण करके भूतल पर आते हैं। उनका जो कुछ कार्य है, कार्य चलता रहता है। तो यहाँ क्या बताया, हम हमेशा बताते हैं ना, 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, ये ऐसा कैसा हो गया। तो देखो, इसके लिए ये सब शास्त्र का आधार रहता है। अभी इसमें भी और बातें बताई जाती है। अतः अभी ये धृतराष्ट्र जो है ना, वो पहले का गंधर्वराज था, गंधर्वराज था। अभी दुर्योधन जो है, वो भी कली का अंश था। हाँ, और ये पुलस्त्य कुल के अनेक राक्षस जो है ना, पुलस्त्य कुल के अनेक राक्षस, वो दुर्योधन के भाई बन के आए थे। हाँ, फिर युधिष्ठिर, ये धर्म का अंश तो अभी हमने देखा। हाँ, और फिर अभिमन्यु जो है, वो इंद्र का, अपना चंद्रमा का जो वर्चा नाम का जो पुत्र था, वो अभिमन्यु के रूप से जन्म लेके आया था। अभी कंस, कंस तो कालनेमी है ना, मारुतिराज जी गए थे ना द्रोणागिरी, तो वहां कालनेमी जो असुर था, वो कंस करके देह धारण करके आया था। और देखो, ये द्रोण जो है, वो बृहस्पति के पुत्र, अंशावतार थे। कृपाचार्य है, ये रुद्र के अंशावतार था। और द्रुपद, विराट, सात्यकी, कृतवर्मा, ये सब मरुदगण से थे। मरुदगण है ना, 49 मरुदगण जो है, 49 मरुदगण है, तो उनके अंश थे। तो इस प्रकार देखो। और द्रौपदी के जो 5 ही पुत्र थे ना, वो विश्वदेव थे, विश्वदेव के अंश थे। और ये देवी सिद्धि, ये कुंती माता थी। और देवी ध्रुति, ये माद्री माता थी। और ये गांधारी जी थे ना, गांधारी, वह साक्षात मती देवी थी। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये सब जो देह धारण करके आते, हम भी देह धारण करके जो आए हैं ना, हम भी हैं अंश है किसके। यानी अंश बताने का कारण यही है कि हमारे अनेक जन्म हो गए। तो जब भी भूतल पर हम आते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है, देखो, जो वेद ने जो बताया है, वेद के अनुसार आचरण करने का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो, ये हिसाब से जब हम जीवन जीते हैं, तो जीवन को एक अलग संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जीवन जो लीला बन जाती है। इसलिए देखो, किसी भी बात के बारे में मैंने परसों बताया था कि देखो, कौन सी भी सिचुएशन क्यों न निर्माण हो जाए, डरने का नहीं, हम धर्म से जीने का है। और इसी प्रकार हम जीते हैं ना। तो अब ये सब हमारी ये सब कथाएं हमें क्या समझाती है। जब भी हम महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो उसमें ये हम गुणग्राही होकर हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। देखो, और ये गुण ग्रहण करेंगे ना, आनंद होता है। तो मैं भी मेरे सदगुरु के बारे में जो बार बार बताता हूँ, देखो, ऐसे काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष जब भी हमें सदगुरु मिलते हैं ना, सदगुरु करके हमारा पूरा जीने का तरीका ही बदल जाता है। यानी वो हमें दीक्षा देते हैं। अभी भी मैंने बताया ना, अभी हम जब भी स्वामी जी के साथ जाते हैं ऋषिकेश में, वो भी देखो जो तरीके से बताते हैं। देखो, इसलिए क्या होता है, ये हरि कथा जो है, हरि कथा हमें श्रवण करनी ही चाहिए, संत संग में जाना ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है। और फिर पांडव ने ऐसा आचरण क्यों किया, कौरव ने ऐसा आचरण क्यों किया। देखो, ये हरेक के पहले जन्म की जो अनेक संस्कार जो है, वो संस्कार के हिसाब से जीना पड़ता है हमें। तो इसलिए हम जिस स्थिति में है, यही स्थिति हमारे विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल है, ऐसा समझ के उद्धरेत आत्मानम अवसादयेत, ये दृष्टि से ही हम जीना चाहिए। फिर हमारी जीवन ये लीला बन जाती है और हम आनंद महसूस करते हैं। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय।